Welcome back to another vlog and with another country with another video. Hope you are doing well. मैं हूं समिया और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एडिफाई इस्लामाबाद अल मुफलिहून। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आप न्यू आने वाली वीडियोस को देख सकें। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट स्विट्जरलैंड। आज हम स्विट्जरलैंड के बारे में बात करेंगे कि किस तरह आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जब तक आपके पास जॉब ऑफर लेटर नहीं होगा, किसी कंपनी का जॉब ऑफर लेटर नहीं होगा, वर्क परमिट नहीं हासिल कर सकते, आप पाकिस्तान से मूव नहीं कर सकते या किसी और कंट्री से आप मूव नहीं कर सकते, तो जॉब ऑफर लेटर इज अ बैकबोन ऑफ वर्क वीजा। वर्क वीजा की बैकबोन क्या है? जॉब ऑफर लेटर। जब तक आपके पास जॉब ऑफर लेटर नहीं होगा, आप यूरोप या किसी भी कंट्री में, कनाडा, यूएसए में मूव नहीं कर सकते। विजिट वीजा पे जा सकते हैं, लेकिन वर्क वीजा हासिल करने के लिए आपके पास किसी भी कंपनी का जॉब ऑफर लेटर होना बहुत जरूरी है। और मेरी वीडियोस बेसिकली इसी चीज पे होती हैं कि आप जॉब ऑफर लेटर कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एज लिमिट क्या है, और जब तक एज लिमिट क्या है। जब तक आप जॉब नहीं अप्लाई करेंगे किसी कंपनी में, आप जॉब ऑफर लेटर नहीं हासिल कर सकते। जब आप अप्लाई करेंगे, जॉब ऑफर लेटर हासिल कर लेंगे, जब आप जॉब अप्लाई करेंगे, कंपनी आपको हायर करेगी अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स लाइक एफआरसी, एमआरसी और जॉब ऑफर लेटर, वर्क परमिट, अपॉइंटमेंट, इंटरव्यू। इन सब चीजों की आपको बहुत जरूरत होगी यूरोप में। तो आजकल सबसे ज्यादा जॉब्स कहाँ पे हैं? स्पेन में, न्यूजीलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में। यहाँ पे आजकल बहुत ज्यादा जॉब है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत होती है? सीवी की जरूरत होती है जो कि यूरोपियन स्टाइल में हो। कवर लेटर की जरूरत होती है यूरोपियन स्टाइल में हो, तो आप अपने एक्सपीरियंस पे अप्लाई कर सकते हैं। मेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल, अनएजुकेटेड, एजुकेटेड पर्सन, सब जोन से हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेबर में जा सकते हैं, या आप अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, आप लेबर में जा सकते हैं, वेयर हाउस में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर में, पिकिंग में, पैकिंग में, इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, तो वेल एंड गुड, आप हाई सैलरी पैकेज पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कंपनीज ऐसे होती हैं जो टिकट भी देती हैं, प्लस वो वीजा भी देती हैं, प्लस अकोमोडेशन भी देती हैं, प्लस फूड भी देती हैं। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि वीजा देती हैं और टिकट नहीं देती, या टिकट देती हैं तो अकोमोडेशन नहीं देती हैं। मीन्स कुछ कंपनी सब कुछ आपको दे रही हैं अगर आपको हायर कर रही हैं, तो कुछ कंपनी कुछ चीजें देती हैं। मीन्स अगर उन्होंने वीजा दे दिया तो माइट भी आपको टिकट ना दें, टिकट दे दिया तो अकोमोडेशन में इशू आ जाए। तो इसके लिए अगर आप फ्री वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इन चीजों को प्रॉपर देख के अप्लाई करना है। अगर आप फ्री वीजा चाहते हैं, अकोमोडेशन चाहते हैं, तो आपने इन चीजों को प्रॉपर अच्छी तरह देख के अप्लाई करना है, ताकि आप का वीजा फ्री हो, आपकी टिकट फ्री हो, अकोमोडेशन आपको आगे मिल रही है और फूड आपको मिल रहा हो। बहुत सी रिक्रूटमेंट एजेंसीज ऐसी हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपके पास बेहतरीन सीवी का होना जरूरी है, और यूरोपास कवर लेटर, यूरोपास सीवी का होना जरूरी है, जिसमें प्रॉपर आपने अपनी स्किल्स को मेंशन किया होता है। ये नहीं कि आपको जॉब ऑफर लेटर नहीं मिलता। जॉब ऑफर लेटर हासिल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है, तब जाके आप जॉब ऑफर लेटर हासिल कर सकते हैं। डेली बेस पे आपको 5 to 6 कंपनी में अप्लाई करना होता है, 5 to 6 कंट्रीज में आप अप्लाई कर सकते हैं, 5 to 6 कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब ऑफर लेटर हासिल करने के लिए। स्विट्जरलैंड के बारे में जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, स्विट्जरलैंड की जो कंपनीज आपको बताने जा रही हूँ, आप या स्विट्जरलैंड की जो वेबसाइट आपको बताने जा रही हूँ, वहाँ पे बहुत ज्यादा जॉब अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको किन चीजों की जरूरत होगी? अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, जब आप जॉब अप्लाई करते हैं, इफ यू आर सिलेक्ट देन कंडक्ट एन इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू होता है, और अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर जाते हैं तो आपको जॉब ऑफर लेटर वो इशू कर देते हैं। जब आपको जॉब ऑफर लेटर इशू हो जाता है, उसके बाद आपने क्या करना है? यू आर रिसीव योर जॉब ऑफर लेटर, देन यू विल अप्लाई फॉर वर्क परमिट। वर्क परमिट के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, आपने उन डॉक्यूमेंट्स को सारा कंप्लीट करना है, देन वर्क परमिट के लिए आपने अप्लाई करना है। और जब आपके पास वर्क परमिट आता है तो फिर आपके पास एक कंप्लीट आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है, आपके प्रॉपर आपकी एक फाइल रेडी होगी जो उसको आपने आगे सबमिट करवाना है। उसमें किन किन चीजों की जरूरत होगी? एफआरसी की जरूरत होगी, एमआरसी की जरूरत होगी,
आपका आईडी कार्ड, आपका पासपोर्ट। हाँ, एक बात बता दूं, वर्क वीजा में कभी भी आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती। बैंक स्टेटमेंट की जरूरत होती है आपको स्टडी में या विजिट वीजा में। वर्क वीजा में के लिए आपको किसी भी किस्म की एसेट्स डिटेल की, बैंक स्टेटमेंट की, इन चीजों की जरूरत नहीं होगी, ना ही कोई क्लोजिंग बैलेंस आपको चाहिए होगा। आपकी फाइल रेडी होगी, देन आप अपॉइंटमेंट लेंगे। इसके बाद एम्बेसी जाएंगे, वहां पे आपकी फाइल सबमिट होगी, देन आपको वीजा ग्रांट होगा, देन यू विल मूव टू अनदर। तो स्विट्जरलैंड में बहुत ज्यादा जॉब है, कंस्ट्रक्शन की जॉब है, डॉक्टर की जॉब है, वेल्डर की जॉब है, प्लम्बर की जॉब्स हैं, इंजीनियरिंग के, आईटी से रिलेटेड जो सी हैं वो बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। आईटी से रिलेटेड जॉब है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जॉब है, प्लम्बर की जॉब है, इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, इनकी भी जॉब्स हैं। एजुकेटेड पर्सन के लिए जॉब है, अनएजुकेटेड पर्सन के लिए जॉब है, वेयर हाउस की, पिकिंग की, पैकिंग की, एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पे जॉब्स हैं, बहुत ज़्यादा है। यू कैन अप्लाई इजीली और कैन अप्लाई इजीली इफ़ यू हैव योर पास CV और कवर लेटर। ये 2 डॉक्यूमेंट्स होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके बगैर आप जो है वो जॉब अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड की ऑलमोस्ट आप अपने माइंड में जो एक्सपेंस आता है, मोस्टली लोग ये पूछते हैं बार बार मैसेज करके कि कितना एक्सपेंस आता है। ऑलमोस्ट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 8 लाख तक आ जाएगा। इसमें आपकी अपॉइंटमेंट भी शामिल होगी। अपॉइंटमेंट आपको कहाँ से मिलेगी? आप VFS ग्लोबल से भी ले सकते हैं, जहरी ऑफिस इस्लामाबाद से। इसके अलावा आप इस्लामाबाद में इसकी एम्बेसी है G6 सेक्टर में, वहाँ से आप अपॉइंटमेंट वहाँ की बुक कर सकते हैं। और अगर आपका 8 लाख आ रहा है एक्सपेंस, इसमें अपॉइंटमेंट का भी खर्चा शामिल होता है। इसके अलावा इसमें आपका मेडिकल, इसके डॉक्यूमेंटेशन और कंसल्टेंट की फ़ी, अगर आप कोई कंसल्टेंट हायर कर रहे हैं तो उसकी फ़ी भी इसमें इंक्लूड होगी। और वीज़ा फ़ीस होगी, अगर आपको कंपनी वीज़ा दे रही है वीज़ा फ्री तो आप थोड़ा सा कम कर लें, वरना अदरवाइज़ आप 8 लाख जो है वो अपने माइंड में रखेंगे, इतना आपका खर्चा जो है वो आ सकता। देखते हैं कौन कौन सी वेबसाइट्स पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडीड पे अपना अकाउंट बनाएं, लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बनाएं, डीको पे आप अपना अकाउंट बनाएं, मोबाइलिटीज़, यहाँ पे जाके आप अपनी जॉब सी है स्विट्ज़रलैंड के लिए क्या किसी भी कंट्री की जॉब जो सी हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। job.ch यहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। स्विस लाइन यहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, जो आपका एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आपने अप्लाई करनी है, उसके मुताबिक फॉर्म फिल करना है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो स्क्रीन पर दिए गए आप मेरे नंबर, व्हाट्सएप के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पैकेज बाय कर सकते हैं। डेली बेस पे आपकी 5 to 6 जॉब अप्लाई होंगी, 5 to 6 कंपनी में ये जॉब्स जो हैं वो अप्लाई होंगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अब देखते हैं कि आपने जॉब किस तरह अप्लाई करनी है, कौन कौन सी वेबसाइट पे जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ अटैच करने हैं और किस तरह आपने जॉब को। जॉब टाइटल, कीवर्ड, लोकेशन स्विट्ज़रलैंड की हमने इधर ले लिया है। लुकिंग टू हायर फाइंड टैलेंट मोर देन जस्ट रिक्रूटमेंट एजेंसीज, कौन सी जॉब है। आवर जॉब कैटेगरी है, इंडस्ट्रियल से रिलेटेड जॉब है, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट, प्रोडक्शन की जॉब है, टेक्निकल, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है, होटल कैटरिंग की जॉब है, हेल्थ एंड लाइफ साइंस के, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जॉब्स हैं, वॉच मेकिंग की जॉब्स है, सेल मार्केटिंग, इवेंट्स, CV मेकर की, ये सारी यहाँ पे जॉब्स हैं। हम यहाँ पे देखते हैं टेक्निकल, प्रोडक्शन इंजीनियर, प्रोडक्शन डेवलपमेंट इंजीनियर, प्रोडक्ट से हमने रिलेटेड निकाला था ना, प्रोडक्शन इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, ऑटोमेशन इंजीनियर, टेस्ट इंजीनियर, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, यहाँ पे ये देखते जाएं आप। और 61 पेजेस हैं जो इससे सिर्फ एक इस प्रोफेशन से रिलेटेड जॉब के हैं। अप्लाई फॉर जॉब,
कैटेगरी ऑफिस एडमिन, बिजनेस सपोर्ट, लोकेशन और आगे कॉन्ट्रैक्ट टाइप है, परमानेंट जॉब है, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, बैचलर मस्ट होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम, इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी टेलीकॉम। ये आपने इसकी ये प्रोफाइल रीड करनी है सारी, इसको देखना है बिफोर वी गेट स्टार्ट। मिस्टर हैं तो मिस्टर, मिसिस हैं तो मिसिस पे, फर्स्ट नेम मैं अपना लिख देती हूँ, लास्ट नेम, अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, कोई लैंग्वेज इंग्लिश। यहाँ पे आपने अपनी सीवी अपलोड करनी है, वर्क परफॉर्मेंस आपने जो आपके पास फ़ाइल हैं, एक्स्ट्रा पीडीएफ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी है जिसमें भी आपने वो करनी है, ऐड फाइल करनी है। एक्सेप्ट द मार्केटिंग, आई हैव रीड एग्री टू द प्राइवेसी पॉलिसी, कि मैं इस जो उन्होंने ऊपर पॉलिसीज़ दी हुई हैं उन्होंने सारा बताया, क्या मैं इससे एग्री हूँ। yes I have read the accept the general terms and condition then apply for this position, then आपने इसको अप्लाई कर देना है। सिंपल सा मेथड है, उन्होंने सारा दिया हुआ है, कैटेगरी, लोकेशन, कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट उन्होंने बताया, एम्प्लॉयमेंट टाइप बताइए, इंडस्ट्री उन्होंने बताई है कौन सी है, कब से एक्सटर्नल प्रेफरेंस उन्होंने बताया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने ये सारी टोटल A to Z डिटेल दी हुई है जिसको आपने पढ़ना है अच्छी तरह। बैचलर के लिए ये जॉब्स है। देन आपने इसके इस फॉर्म को फिल करके इसको अंदर आपने अपनी सीवी, अपना कवर लेटर, अपने डॉक्यूमेंट्स, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है, जितनी डिटेल है वो करके तो आपने इसको सिंपल अप्लाई कर